हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम खुदावन आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपकी हंसुरी, आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ का। और हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो, उपस्थित हो। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमसे बोल और बातचीत कर। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हुए हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नहम्याह की किताब 8 अध्याय का 10 आयत को निकाल सकते, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़गढ़ है। हालेलुया। जब नहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा कि आज का दिन तुम्हारे यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप न करो, ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। इसलिए नहम्याह और एज्रा ने कहा, आज का दिन हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए पवित्र है, इसलिए आज उदास न हो और न आज निराशा में रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद आज हमारे बीच में है। उसका आनंद दृढ़गढ़ है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, धर्मी की ज्योति आनंद के साथ रहती है। धर्मियों की जो ज्योति रहती है वो आनंद के साथ दिखाई देती है। आँखों की चमक से मन को आनंद महसूस होता है। जब हम आनंद में रहते हैं तब हमारी आँखों में एक चमक होती है। वो चमक हमको ये दर्शाती है कि हमारा मन आनंद से भर गया है, हमारा मन आनंद से खिल गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। पौलुस इस बात को इसलिए वो बोलता है कि जब उनके जीवन में समस्याएं थी, विपत्ति थी, दुख था, तो उन्होंने परमेश्वर की काम को किया। उन्होंने उस जगह में परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि परमेश्वर उस जगह में उससे पवित्र आत्मा की द्वारा उसे सहायता करता था, मदद करता था। तो पौलुस उस जगह में आनंद से भर जाता था। वैसे ही हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति जब भी आए तो हमारे साथ में परमेश्वर रहते हैं, उनके दूत हमारे साथ में रहते हैं। तो हमें उस वक्त, उस समय आनंद करना चाहिए। हालेलुया। आनंद हमारे लिए दृढ़गढ़ है। जिस प्रकार यहोवा हमारा ढाल है, यहोवा हमारा बल है, वैसी ही आनंद हमारे लिए ढाल और बल का काम करते हैं। जब हम आनंदित रहते हैं तो पवित्र आत्मा
हमसे आनंदित रहते, लेकिन जब हम दुख हो जाते तो परमेश्वर का आत्मा भी हमें देखकर उदास हो जाता है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर यहोवा को निराश नहीं करना है, उनके दूतों को भी निराश नहीं करना है। इसलिए हमें सदा आनंदित रहना है, क्योंकि जब हम समस्या में, परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें उसे आनंद की बात समझना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर यहोवा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते, तेरी हजूरी तेरे निकट में आते। प्रभु जी, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, अब तक मुझसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा तारीफ करते। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, उनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक निराशाओं को मैं दूर जाने की घोषणा करता हूँ, उदासियों को दूर करता हूँ, क्योंकि आपको वचन कहते हैं प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। उनके जीवन में, उनके घर परिवार में आनंद की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों को राजा अपने आनंद से भर दे। प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, एक एक लोगों के घर परिवार से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर होने की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ प्रभु जी, और दुष्ट की सारी योजना को यीशु के लहू के बारे में बांधता हूँ। पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, आपकी जो इच्छा है, जो योजना है प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में बना कर रखे है, और उन इच्छाओं को, उन योजनाओं को खुदावन के नाम से आप हमें दीजिए प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं में, योजनाओं में चलना चाहते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोग राजा अपने घर परिवार में एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के मन हृदय को परिवर्तन कर बदल मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक लोग तेरे वचन कलाम में बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी पवित्रता की क्षेत्र में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए। एक एक लोगों की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आप कब्जा करें, और अपने लहू से एक एक लोगों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाहों की बादशाह हो प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, जीवित खुदा हो, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट किए, सारे निवेदन को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। उनके जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक लोग राजा आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन हृदय को आपकी ओर परिवर्तन करने पाए। आपके सत्य की राह पर, आपके वचनों पर चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु। हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार के शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन को यहोवा की आग सब में जलाते प्रभु जी। भरमाने वाली, उलझाने वाली तमाम दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से जल जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना,
आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। और मेरे प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर, क्योंकि आप राजा विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारा महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया। सचमुच में आप सेनाओं की यहोवा हो, प्यारे प्रभु हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करना। मेरे प्यारे प्रभु जी तेरे निकट आनंद की भरपूर है, तो मुझको जीवन का राह, जीवन का मार्ग दिखाने वाला यह परमेश्वर है। राजा गमन जल के नालियों के समान यह परमेश्वर के हाथों में रहता है, का जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देगा। का है प्रभु जी सचमुच में प्रभु जी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, महान खुदा, महान परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार यूसुफ के हाथों के द्वारा सारे कार्य को सफल करता था, वैसे आज हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ। लोगों के आने जाने में सहायता, मदद करना, जहाँ कहीं हमारे पाँव के तलवे पड़ते प्रभु जी, और जगह यीशु नासरी के नाम से आशीषित की जाए। उस जगह के सारे बंधन, श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। वहाँ के लोग बदल जाए प्रभु जी। वहाँ की आत्मा को बचाने के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर। में हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन, हर एक यरीहो की दीवार को यहोवा की आग से जलाता हूँ, यीशु नासरी की आग से जलाता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी सारे बंधन, श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दे जाए। खुदावंत खुदा बादशाह के बादशाह हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है। जीवन की ज्योति, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके नाम की गवाही को लेकर आने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की बड़ी से बड़ी गवाही होने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों को राज्य अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कर। हर एक लोगों को राजा अपने वचन में, कलाम में, आत्मिक स्तर में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक लोग राजा आपके नाम की सेवा करने पाए, उनके घर परिवार से आपके नाम की सेवा होने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। हर एक रुकावट, बाधा, समस्या खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ, महिमा, बड़ाई करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुना स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।